नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि बुध का संचरण मकर राशि में हो रहा है और वर्तमान समय में जो बुध हैं वह अस्त चल रहे हैं और 26 जनवरी 2021 को वह उदय होंगे और 25 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 3:55 पर 5 जनवरी को वह मकर में प्रवेश कर जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुध क्या है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है और इसी में वह योग कारक भी हो जाता है। लेकिन बुध का निवास किन किन जगहों पर होता है, इस विषय को अगर आप जान लेंगे तो बहुत सूक्ष्मता से आप उसको जान पाएंगे। ठीक है, हर विषय को आप जान पाएंगे। बुध क्या है? बुध का कोई अपना प्रभाव नहीं होता है। जिस ग्रह में बैठता है, जिस राशि के साथ बैठता है, उसी के जैसा वह प्रभाव देना शुरू कर देता है। अगर आप स्कूल में कार्य करते हैं, स्कूल से रिलेटेड वर्क है आपका, खिलाड़ी हैं, खेल से रिलेटेड आपका काम है, तो या फिर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, या स्टूडेंट हैं, या फिर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर शिक्षा दे रहे हैं, या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए कोई भी क्षेत्र में है, आप किसी भी कोई से कार्यरत हैं, या फिर तो आपका बुध वहां पर प्रभावशाली होगा निश्चित तौर पर इस समय, वर्तमान समय, क्योंकि बुध की स्थिति अस्त वाली है। तो बहुत जो कार्य तेज गति से चल रहा था उसकी मंदता आपको 5 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो वाणी का कारक है, जो बुध है वह वाणी का कारक है। तो इसमें आपको और सबसे ज्यादा जिह्वा आपकी इंडिकेट करती है, मस्तिष्क का जो क्रियाशीलता है, कंठ, त्वचा, ये सब कुछ क्या है? बुध है। तो बुध का प्रभाव आपको इस समय खासकर धनु राशि और मीन राशि वाले जातकों को पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है इनके लिए बाधक होते हैं। तो इनको उपाय करना है जिससे कि बुध की जो शुभता है वह इन्हें मिल सके। मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए अकारक होते हैं। इनके न बहुत अच्छे हैं, न बहुत कोई भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इनको नहीं प्रदान करते। एज इट इज जैसे भी वह आपके जन्मपत्री में विद्यमान है वैसे फल आपको गोचर से भी प्रदान करेंगे। चूंकि अस्त है, कमजोर स्थिति में है, तो इन सब चीजों पर आपको प्रभाव डालेंगे। अब आपको हम बता दें कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यह संचरण कर रहे हैं, जिसका स्वामी सूर्य है। 3 बड़े ग्रह जो हैं बुध के साथ साथ बुध, बृहस्पति और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं इस समय, वर्तमान समय में। यहाँ पर मैं आपको कालपुरुषी कुंडली के विषय में यहाँ पर बताऊंगी। जो ये स्थिर कारक हैं, है ना, स्थिर होते हैं। अब आपकी जन्मपत्री में कहाँ पर विद्यमान है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, और संचरण से वह मकर में है, तो मकर राशि आपके जन्मपत्री में राशि से या फिर लग्न से कहाँ पर विद्यमान है, इसका प्रभाव आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख लें कि छठे भाव और तृतीय भाव का इंडिकेटर होता है बुध, है ना, और जहां भी जिसके साथ बैठता है उसके मतलब इसकी कोई ये जिसके साथ रहेंगे द्विस्वभावात्मक राशि उसके जैसे प्रभाव देंगे। तो इसी तरह से ये वर्तमान समय में 5 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक आपको फल प्रदान करेंगे। आपकी जो प्रवृत्ति है वह धार्मिक होगी, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो बृहस्पति देव भी आपको धार्मिक बना रहे हैं, शनि भी आपको धार्मिक बना रहे हैं, और बुध भी आपको 5 से लेकर 25 तारीख तक धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। हर कार्य को बहुत विनम्रता से शांति पूर्वक करेंगे, मित्रों के साथ आनंद पूर्वक अपना समय बिताएंगे, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बचना आपको कहाँ पर है? स्त्रियों के संपर्क से, चाहे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप विवाहित हैं, या फिर जैसे भी हैं, आपको स्त्रियों से बचना है। ये कुसंगति आप पर प्रभावी होगी। बहुत ज्यादा समझदार हैं आप, लेकिन फिर भी आपका मन जो है इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचना होगा। और आसानी से किसी भी स्त्री की बात आप मान जाएंगे, चाहे आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं, तो इन संपर्क से आपको यहाँ पर बचना है। धनार्जन कराने के लिए बुध देव आ रहे हैं, लेकिन एक मंद गति लिए हुए बुध की प्रवृत्ति यहाँ पर रहेगी। खासकर अगर आप सेना में ट्राई कर रहे हैं, पुलिस विभाग में ट्राई कर रहे हैं, राजनीति में ट्राई कर रहे हैं, टैक्स विभाग में ट्राई कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग में ट्राई कर रहे हैं, लेखा जोखा वित्त विभाग में कार्यरत हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बुध का उपाय निश्चित तौर पर इस दौरान करना है, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। अगर आप 32 वर्ष के हैं तो बहुत अच्छा भाग्योदय इस समय आपको मिलेगा, जब बुध की स्थिति मकर में है, क्योंकि मकर में वह शुभ होते हैं। मकर राशि में बुध शुभ होता है और आपको शुभता प्रदान करेगा। लेकिन अस्त है तो आपको उपाय
कर लेना है। गोल्ड का छल्ला निश्चित तौर पर आपको अपने गले में या फिर अपने उंगली में पहन लेना है, जिससे कि इस क्षेत्र में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको सफलता मिले। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसी प्रवृत्ति होगी, चाहे आप मेष के हैं या फिर आप मीन के हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बुध का जो संचरण है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में द्वितीय चरण में हो रहा है, तो आप किसी भी राशि के हैं, मेष से लेकर मीन तक, किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करने के लिए बुध आए हैं। यह 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, 25 जनवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम मेष राशि के विषय बताएंगे। मेष राशि के जो भी मेष लग्न के जातक हैं उनके 10वें भाव में मकर राशि आती है, और आप देखें यहाँ पर मेष का चार्ट भी मैंने बनाया, 10वें भाव में बुध का संचरण हो रहा है, तो उसमें सुख की प्राप्ति कराने के लिए बुध आ रहे हैं, सुख मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो अपने से 9वें भाव में, वृष लग्न और वृष राशि वाले जातकों के 9वें भाव में मकर राशि आती है और वहां पर बुध का संचरण हो रहा है, और उसमें आपके मन में, चूंकि 9वां भाव में थोड़ा सा आपके मन में कुछ दुख और खेद की स्थिति हो सकती है। ठीक है, विघ्न आएंगे आपको और उसको लेकर आपका मन थोड़ा सा व्यथित होगा। तो ये वृष राशि वाले जातकों के लिए है। वृष लगन वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक हैं तो आपके अष्टम भाव में बुध का संचरण हो रहा है। अष्टम भाव में वहां पर मकर राशि आती है और वह आपको धन का लाभ कराएंगे, यानी अष्टम भाव में आपको धन का लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला है। आपकी बुद्धि तीव्र होगी और हर जगह आपको विजय मिलेगी। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके सप्तम भाव में मकर राशि आती है और सप्तम भाव में बुध का संचरण, अस्त होकर बुध वहां संचरित करेगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी पीड़ा मिल सकती है, कष्ट मिल सकता है और असफलता भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको बुध का उपाय करना होगा। यदि आप सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं तो अपने से 6ठे भाव में वह संचरण कर रहा है, 6ठे भाव में मकर राशि आएगी और स्थिरता का एक भाव रहेगा, न बहुत बुरा और न बहुत अच्छा। यदि आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो आपके पंचम भाव में बुध का संचरण हो रहा है, पंचम भाव में मकर राशि आती है। इसमें आपको थोड़ा सा कष्ट मिलेगा पंचम भाव में जब बुध का संचरण होता है, लेकिन बाकी चीजों में यह शुभता आपको प्रदान करेंगे। स्त्री सुख नहीं मिलेगा आपको और स्त्री पुत्रों से भी झगड़े की संभावना यहाँ पर बना सकते हैं बुध, चूंकि अस्त है, तो बाकी चीजों के लिए यह शुभता आपको प्रदान। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो चतुर्थ भाव में बुध का संचरण हो रहा है और बुध यहाँ पर अस्त है और मकर राशि चतुर्थ भाव में आती है तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो ये निश्चित तौर पे आपको धन का लाभ कराने के लिए आ रहा है। यदि आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लग्न और राशि से तृतीय भाव में मकर राशि आती है और वहां पर बुध का संचरण हो रहा है, जिससे कि आपको शत्रुओं से भय थोड़ा सा मिल सकता है। यही एक है, तो आप वहां पर बचकर रहें, अपनी वाणी अपने कार्यकलाप से थोड़ा सा अपने शत्रुओं से बचकर रहें। धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो द्वितीय भाव में संचरण हो रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में मकर राशि आती है और धन की प्राप्ति यह कराएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में आपको इस दौरान आपको धन का लाभ होगा लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, मकर लग्न के जातक हैं तो अपने लग्न में ही संचरण हो रहा है बुध का और वह अस्त होकर बैठे हैं, तो बंधु बांधवों का लाभ मिलेगा। अगर आपको थोड़ी सी विलंब आपको स्थिति झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि लोगों की चुंगली से आपको बचना होगा, तब आपको अच्छा लाभ भाई बंधुओं का मिलेगा। यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो अपने से द्वादश भाव में बुध का संचरण हो रहा है, वो भी अस्त स्थिति में, तो आपको धन हानि से सावधानी बरतनी है। धन हानि की संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि स्त्री सुख में भी बाधा आएगा, रोग से भी आपको बचना है और पर स्त्री गमन से भी आपको बचना है, क्योंकि अस्त होकर बुध आपके द्वादश भाव में संचरण करेगा। मीन राशि के यदि आप जातक हैं, मीन लग्न के जातक हैं तो अपने से 11वें भाव में मकर राशि आती है और वहां पर बुध का संचरण हो रहा है, तो आपको लाभ दिलाएंगे। निश्चित तौर पर आपको मन में संतोष होगा और लोगों का प्रोत्साहन आपको मिलेगा और समस्त प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। तो ये रहा 12 राशियों का फल बुध के संचरण का और उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य है। तो अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है मित्रों तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में साझा करें और हाँ, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।